आधी रात की आखिरी बस। एक अजीब सफर। आर्यन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो शहर की भागदौड़ से थक चुका था। एक शनिवार की रात ऑफिस में देर होने की वजह से उसकी आखिरी ट्रेन छूट गई। उसने सोचा कि बस स्टैंड जाकर देखते हैं। रात के 12 बज रहे थे और सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक पुरानी नीले रंग की बस आकर रुकी। बस पर कोई नंबर नहीं था, बस लिखा था मंजिल तक। आर्यन बस में चढ़ गया। अंदर सिर्फ 3 लोग थे। एक बूढ़ा आदमी जो अखबार पढ़ रहा था, एक छोटी बच्ची जो गुड़िया से खेल रही थी और एक महिला जो खिड़की के बाहर देख रही थी। अजीब बात यह थी कि बस के अंदर की रोशनी हल्की नीली थी और माहौल एकदम ठंडा था। अनसुनी चेतावनी। आर्यन अपनी सीट पर बैठ गया। अचानक उस बूढ़े आदमी ने अखबार से नजरें हटाईं और आर्यन से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें पता है यह बस कहाँ जा रही है? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, जी नहीं, पर शहर की तरफ ही जा रही होगी। बूढ़ा आदमी धीरे से बुदबुदाया, यह बस वहाँ जाती है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। आर्यन को लगा कि शायद वो बूढ़ा आदमी थोड़ा विक्षिप्त है, इसलिए उसने बात अनसुनी कर दी। लेकिन तभी उसने गौर किया कि बस के कंडक्टर के पास कोई टिकट मशीन नहीं थी। वो बस लोगों के सिर पर हाथ रखकर आगे बढ़ रहा था। यादों का आईना। बस एक घने जंगल के रास्ते से गुजरने लगी। अचानक बस रुक गई। कंडक्टर आर्यन के पास आया और बोला, तुम्हारी बारी आ गई। आर्यन डर गया, लेकिन यहाँ तो कोई स्टॉप नहीं है। कंडक्टर ने खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर एक छोटा सा घर था जहां एक बूढ़ी औरत दिया लेकर खड़ी थी। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह उसकी मां थी जिनका देहांत 2 साल पहले हो गया था। आर्यन को याद आया कि उसने काम के चक्कर में पिछले कई सालों से अपनी मां को ठीक से वक्त नहीं दिया था। यहां तक कि उनके आखिरी वक्त में भी वो पहुंच नहीं पाया था। पछतावा और सत्य। आर्यन बस से उतरने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बस नहीं है। यह पछतावे की बस थी। यहाँ हर मुसाफिर अपने जीवन की उस गलती से मिल रहा था जिसे वो सुधारना चाहता था। वह रोने लगा और चिल्लाया, मुझे माफ कर दो माँ। मैं आना चाहता था पर मैं हार गया। जैसे ही उसने अपनी माँ के पैर छुए, सब कुछ धुंधला होने लगा। अचानक एक तेज रोशनी हुई और बस गायब हो गई। आर्यन की आंख खुली। वह बस स्टैंड के बेंच पर सोया हुआ था। सूरज निकल चुका था। उसके फोन पर उसकी मां की एक पुरानी फोटो वॉलपेपर पर थी। उसे समझ आ गया कि यह कोई सपना नहीं बल्कि एक सबक था। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और अपने गांव की पहली बस पकड़ी। उसने समझ लिया था कि काम और पैसा जरूरी हैं, लेकिन अपनों का साथ सबसे कीमती है।